दिल्ली में जब से कांग्रेस पार्टी गई है उसके बावजूद देखने में आ रहा है कि नई सड़क बनाना तो बहुत दूर की बात है, गड्ढे भी रिपेयर नहीं हो रहे हैं। हमारे बीच में बाबरपुर विधानसभा से वरिष्ठ कांग्रेसी करता और युवा नेता हेमंत कुमार मलिक साहब हैं। हेमंत जी, क्या कहना चाहेंगे दिल्ली के हालात के बारे में? नमस्कार। दिल्ली के हालात आज बद से बदतर होते जा रहे हैं। उन सब की वजह है हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी। ये भाजपा की सरकार, आज ये आम आदमी पार्टी के तंत्री मंत्री संतरी सब आज ऐस की जिंदगी काट रहे हैं और हमारे गरीब भाई और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। हेमंत जी, आप कह रहे हैं वो ऐश की जिंदगी काट रहे हैं, वो तो काम कर रहे हैं दिल्ली की सड़कों पर। कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ इन्होंने शराब के साथ एक बोतल फ्री दी है, लोगों की जिंदगी छीनी है। आज उसको पी पी कर कितने भाई यहाँ पे हमारे बीच से चले गए हैं, जबकि इनको किसी के स्वास्थ्य की कोई परवाह नहीं है। बाबरपुर विधानसभा के अंदर कोई काम नहीं हो रहा, बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा। आप जाके देखेंगे कूड़े के ढेर, ये बोलते कूड़े के ढेर हटा देंगे, आज जगह जगह कूड़े के ढेर हैं। आप ये अगर देखेंगे हर गली में कूड़े के ढेर है। मेन रोड पे चले जाइए, आप अंदर चले जाइए। जो इन्होंने शपथ ली थी जनता की सफाई करेंगे और जी कूड़ा करकट के ढेर उठाएंगे, आज कुछ नहीं हो पा रहा। मंत्री आज हमारा देश 70 साल पीछे जा चुका है इन दो सरकारों के अंदर। बाबरपुर विधानसभा में कितना काम कर रहे हैं नेताजी? कोई काम नहीं हो रहा है। आप अगर जाएंगे तो एक हवा में बातें करना अलग बात है और एक क्षेत्रीय आप देखेंगे जमीन पर कोई काम नहीं हो रहा और ना कभी होगा 5 साल में। नए पार्षद जो आए हैं मुकेश बंसल जी, क्या उनके उसमें साफ सफाई वगैरह सब दुरुस्त है? मुकेश बंसल जी एक पैसे वाले व्यक्ति हैं, वो सिर्फ अपने संपत्ति को और उनको बढ़ाएंगे, क्षेत्र में कोई काम नहीं कर सकते। वो पैसे वाले तो कोई गुनाह हो गया? पैसे वाले गुनाह नहीं है, पर वो गरीब की तरफ की क्यों देखेंगे? पैसे वाले की सोच रखेगा, वो पैसे वाले के क्षेत्र में काम कराएगा। आज हमारे यहाँ करदमपुरी वार्ड में देख लो आप जाके, 232 में जगह जगह लोग परेशान है। उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास संसाधन नहीं है, संसाधन पैसा इन्हीं के पास है। आज कोठियों की तरफ आप जाकर देखो, बिल्कुल साफ सफाई मिलेगी आपको। 50-50 लाख 1-1 करोड़ के टेंट लगाए जा रहे, और यहाँ पे गरीब आदमी क्या 5 रुपए तक के उसको दवाई तक नहीं मिल पा रही। जाकर देखो आपने क्या हालत बना दी है इन्होंने। हेमंत जी, अगर हम बात करें भ्रष्टाचार की, खासतौर से एमसीडी की, तो लेंटर पे पैसा तो अब कम हो गया होगा। सर कोई व्यवस्था नहीं बदली। जो पिछले 70 साल में व्यवस्था बदली थी, गरीबों को मकान दिलाने की बात हो रही थी, आज एक भी गरीब ने मकान नहीं बनाया। आप पूरे जाकर देख लो, आप एक एक गरीब रो रहा है, कोई मकान नहीं बनने। बिना पैसे के कोई मकान बनाना संभव है? ये जमीन हकीकत है। कुल मिलाकर के पैसा का बोलबाला पहले से है। ये भाजपा की सरकार में 15 साल से चल रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी क्यों चुप बैठी है? कांग्रेस पार्टी जमीन पर आकर के काम क्यों नहीं करती? कांग्रेस पार्टी जनता की हितैषी है, गरीब आदमियों के लिए बोलती है, लड़ती है। कहाँ बोलती है? 3 रुपए दूध के दाम बढ़े, कांग्रेस पार्टी चुप। कांग्रेस पार्टी इन गरीब भाइयों को, और ये अगर आंदोलन में झोंक कर इनको बेरोजगारी की तरफ नहीं बढ़ाना चाह रही। कांग्रेस पार्टी चाहती है जनता अपना काम में लगे, उस खर्चे को मेंटेन करे। जो इन्होंने महंगाई बढ़ाई है, आंदोलन की आग में इनको झोंकेंगे, ये और पीछे चले जाएंगे। जनता की हितैषी है कांग्रेस पार्टी। भारत जोड़ो यात्रा कितनी कारगर मानते हैं? आने वाले समय में इसका प्रभाव है। आप देखेंगे कांग्रेस की सरकार है देश में, कांग्रेस की सरकार आएगी, वो भी पूर्ण बहुमत से है। हमारे राहुल गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी है, उन्होंने आपने देखा होगा एक विशाल जन सैलाब, एक अपार भीड़, अपार समर्थन, वो भी बिना कोई कार्यकर्ता, कोई पैसे का कोई मतलब ही नहीं था, महत्व नहीं था। लोगों ने साथ दिया, सपोर्ट की। ये आंदोलन महंगाई के लिए था। आपने देखा होगा इससे पहले का आंदोलन हुआ था भारत छोड़ो, क्या अंग्रेज गए नहीं भारत छोड़कर? ये कांग्रेस की देन थी। और आज भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस ही आएगी, सब पूर्ण बहुमत से आएगी। युवा वर्ग कांग्रेस को चाह रहा है। युवा वर्ग पहले से कांग्रेस के साथ है, पढ़ा लिखा वर्ग है, वो जानता है। युवा वो कांग्रेस के साथ होता तो कांग्रेस की दिल्ली के अंदर तो खासतौर से ये दुर्दशा नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं है। वो आपका देखेंगे एक वोट पर कांग्रेस पार्टी में देखने में आ रहा है कि अभी भी रस्सी जल गई पर बल नहीं गया बड़े नेताओं का। सर ऐसा कुछ नहीं है। आप देखेंगे जमीन पर उतर करके कोई सुनने को तैयार नहीं है। वोट प्रतिशत बहुत कम हुआ है। आप आज देखेंगे आम आदमी पार्टी का और भाजपा की दोनों मिलकर भी सरकार नहीं बना पा रहे। आज इनका वही है, ये कांग्रेस का आप देखेंगे बहुत पहले के मुकाबले बहुत मत से बड़ा है। राहुल गांधी जी की यात्रा में आपने जनसैलाब देखा। कांग्रेस के राज में जिन्होंने मलाई खाई थी, आज वो जमीन पर नहीं है। कांग्रेस के जमाने में किसी ने कोई मलाई नहीं खाई, सबने अपने घर से पैसा दिया है, सबने देश की तरक्की में योगदान दिया, 70 साल लोकतंत्र को जिंदा रखा है। आप ये देखेंगे आज हम यहाँ पे खुश है, आज खुशहाल है, हम अच्छे माहौल में रह रहे हैं। ये सब कांग्रेस की देन है, उन पुराने नेताओं की देन है, वरिष्ठ नेता थे जो। 2024 सामने है, दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा सीट है, 7 में से क्या नजर आ रहा है? कांग्रेस 7 की 7 ही कांग्रेस की आएगी। आएगी। हाँ, ये कोई ये जमीन है हकीकत है। मनोज तिवारी यहाँ से नहीं जीतेंगे लोकसभा?
नहीं, कोई मतलब ही नहीं होता मनोज तिवारी जी का। मनोज तिवारी क्षेत्र में कोई काम ही नहीं किया। क्या काम किया मनोज तिवारी जी ने? स्कूल का उद्घाटन, बड़े बड़ी पार्टी क्लबों में जाना, जैसे कोई बड़ी पार्टी है उसमें जाना। क्षेत्र का तो पता ही नहीं उनको। उनको यही नहीं पता होगा ये ज्योति नगर है कोई क्षेत्र में या नहीं है। ये तो उनको इलाके का ही नहीं पता होगा यहाँ पे। वो तो सिर्फ ये है, वो एक फिल्म स्टार है, वो तो सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी के तौर पर जनता ने चुना है। जनता ने चुना है, पर जनता के चुने हुए पार्षद ने क्या काम किया विधायक ने, बताओ आप। कोई सांसद है वो, उन्होंने क्या जिम्मेदारी को दिया? जनता ने जो उनको दिया, अपार प्यार दिया, समर्थन दिया, वोट दिया, अपना पैसा दिया, उस पर खड़े कहाँ उतरे मनोज तिवारी जी? आप देखेंगे कोई उस पर खड़े उतरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो जनता से सरासर धोखा है। हेमंत जी, चलते चलते शिवरात्रि, महाशिवरात्रि है, क्या शुभकामनाएं, क्या बताइए? महाशिवरात्रि के लिए सभी भक्तों को जो है मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी तरफ से भी वहीं जनता से क्या अपील करेंगे 2024 के लिए? जनता से मैं अपील करूंगा, आप जो है अपना कीमती वोट है विकास को दे, जिनने 70 साल से लोकतंत्र को जिंदा रखा और जिसने आज के टाइम में आप देखेंगे देश का विकास किया, जिनके कई कई पीढ़ी देश में बलिदान दिया। हमारी इंदिरा जी, राजीव गांधी जी इस देश के लिए बलिदान हुए। ये बलिदानी है, आप इन्हीं को वोट दे जिन्होंने देश के लिए कुछ खोया है। बाकी तो फोटो वोटो खिंचाते रहते हैं, इन्होंने क्या खोया देश के लिए, बताओ।